नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। एलामी के मुताबिक मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। आर्मी चीफ के अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर रही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन ने बानी PTI के बारे में कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे साथ है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में कलदम, मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई एपेक्स कमेटियों के तहत जिले कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क्याम का फैसला। इजलास कलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के अरकान, वज़ीर आला, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर शरीक हुए। शरका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी समेत दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश खतरा से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म का तमाम मुतल्लिका फरीकों को मुतय्यन करदा इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने, मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफ़ाक़ राय और मुस्बत कौमी बयानिए को फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन कुव्वतों की एमा पर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। क्या धरने पाकिस्तान के मुफाद में हैं? बैठकर ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना है। धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा मईशत की बेहतरी में किरदार पर तमाम इदारों के मशहूर हैं। अज़्म और इस्तेहकाम के मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम है। कौमी सतह पर फौजी ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था। आज एक बार फिर हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। माशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। आज स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है। तमाम वज़ीर आला ने IMF प्रोग्राम के लिए मदद की। टैक्स बेस बढ़ाना है लेकिन यह रातों रात नहीं होगा, सबको हाथ बटाना होगा। अवाम ने बहुत कुर्बानी दी, अशराफिया को आज कुर्बानी देनी है। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस इकदामात हो सकें। FBR समेत तमाम महकमों में इस्लाहात का अमल जारी है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ का खिताब। कहा पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी से पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही को यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी से पूरा कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतल्लिक रही। अली अमीन ने बानी PTI से मुतल्लिक कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन ने 99% बातें सूबे में दहशतगर्दी से मुतल्लिक की हैं। उन्होंने कहा हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हमारी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर दिफा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP हुकूमत हमारे साथ है। बानी PTI ने सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात करने हैं तो 9 मई वाला पुल क्रॉस करना होगा। 9 मई को तस्लीम के बगैर PTI आगे नहीं बढ़ सकती। 9 मई को 1.5 साल गुजर गया, किसी को सजा नहीं हुई। चौबीस नवंबर का एहतजाज। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर के अडालत जेल में बानी PTI से 1.5 घंटा मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास पर भी बातचीत। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी।
सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। अली अमीन गिडापुर बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई के पास आए थे। दोनों ने 24 नवंबर की तैयारियों पर ब्रीफ किया और मुज़ाकरात के लिए इजाजत मांगी है। कानून की हुक्मरानी, अदलिया, वोट चोरी, असीरान की रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत का पीटीआई से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के चारों मुतालबात नॉन स्टार्टर, कोई रियायत नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई अपने जराइम की सजा पा रहे हैं। बंद गली में आ जाने के बाद पीटीआई के लीडर हाथ पांव मार रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में धांधली का इकरार तो जनरल बाजवा कर चुके। पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस ले ले तो अच्छा है। हुकूमत आईन और कानून के तहत अपना फर्ज अदा करेगी। पीटीआई का मुमकिन एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचने शुरू। पुलिस ने वजारत दाखिला से मजीद कंटेनर्स भी डिमांड किए थे। रावलपिंडी पुलिस ने कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई कारकुनान के घरों के छापे, मुतअद्दिद कारकुनान थाने मुंतकिल। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख। छुट्टी पर गए जवानों को भी वापस बुला लिया गया। जराये के मुताबिक फैसला आला सतह के इजलास में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तौसी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल समात होने से मुतालिक एतराजात बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त भी अदम पैरवी पर खारिज। एक वाक़े पर 2 FIRs के इंदराज के केस की दरख्वास्त भी नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा ऐसे केसेस के बायस ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद 60,000 हो चुकी। हमें 60,000 ज़ेर अल्तवा केसेस बार बार याद कराए जाते हैं। क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर रहे हैं। स्मोक में कमी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर मुल्तान में भी आज से स्कूल खुलने का फैसला। तलबा और उस्ताज़ा समेत तमाम उमले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। रेस्टोरेंट भी रात 10 बजे तक खुले रखने का इजाजत। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान और लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान में मुल्तान की फिजा सबसे ज्यादा आलूदा करार। लाहौर का दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। लाहौर में AQI दोबारा 400 तक बढ़ने पर 5,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 100 से जायद दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स और 25 बारबेक्यू पॉइंट सील। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद करके 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के डाला जेल में समात। बानी पीटीआई हाजिर, बुशरा बीबी पेश ना हुई। मुलजमान ने 342 के तहत जारी सवालनामों के जवाब दाखिल ना करवाए। तिब्बी बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से 1 रोजा सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई की 16 गवाहान की लिस्ट पेश, अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की इस्तदा। नायब वकला ने कहा दरख्वास्त पर एतराज़ात नहीं, लेकिन अदालत से इसे मुनासिब वकील रख लें। मुलजमान से 342 के सवालनामों पर जवाब तलब किए जाएं। अदालत ने समाज आज तक मुलतवी करते हुए मुलजमान से सवालनामों पर जवाब तलब कर लिया। रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़फोड़ केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गिडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। दहशतगर्दी अदालत में समात के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलज़िम मुकदमे में तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुआ। वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नायब तलबी नोटिस के खिलाफ अली अमीन गिडापुर की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने निपटा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा नायब 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है, ये 304 मिलियन का केस है। वकील नायब ने कहा रकम बहुत ज्यादा है, असल रकम बिलियन में है, हम इंक्वायरी के स्टेज पर नहीं बता सकते। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा नैब तरमीम के बाद तो नैब 500 मिलियन से जायद में इंक्वायरी कर सकता है। कोई नया नोटिस नहीं है तो फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ीर आज़म वज़ीर आला को चला रही थीं। आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही हैं कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, सियासी प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। गैर सियासी खातून 24 नवंबर के हवाले से अरकान असम्बली को प्लान बनाकर बता रही हैं।
ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। इस दफा नया ये होगा, आपको लाशें इकट्ठी करनी हैं। पंजाब के लोगों ने आखिरी कॉल मिस कॉल पर कभी तवज्जो नहीं दी। 24 नवंबर के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल। शेख वकास अकरम कहते हैं एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई के अलावा कोई मौखर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात हों या ना हो, 24 तारीख की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अली अमीन गणापुर किसी के पैगाम लेकर नहीं गए। हुकूमत की कोई धमकी किसी आईनी हक को रोक नहीं सकती। वजारत दाखिला का रवैया ठीक नहीं। 24 नवंबर को अवाम का समंदर निकलेगा। घबराहट बता रही है, आपकी टांगें कांप रही हैं। हुकूमत बच्चों को धमकियां दे रही है, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। शनाख्ती कार्ड और सिम ब्लॉक करना तो उनका पुराना तरीका है। चीफ जस्टिस से अपील है, तमाम मसाइल में अपना किरदार अदा करें। राब्ते से मुतालिक फेक न्यूज है, एहतजाज को और उसकी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हुकूमत को जैसे चलाया जा रहा है, मुल्क ऐसे नहीं चलते। नदीम अफजल चंद की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पीटीआई को आइन की मजबूती के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों को एक मेज पर बैठना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत हमसे कई वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत हो, इस असम्बली को लेकर चलना चाहते हैं। ख्वाहिश है हुकूमती इत्तेहाद ज्यादा देर ना चले। समझता हूं मुस्लिम लीग नून से अब मीडिया पर मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई को सिर्फ एनआरओ चाहिए। उनके बच्चे अपने लंदन में पढ़ रहे हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा किरदार कहती हैं बानी पीटीआई के बच्चों का एहतजाज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। बानी पीटीआई ने गोली लगने के बाद मेडिकल सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराया। रहनुमा पीटीआई शौकत बसरा बोले बानी पीटीआई के बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई ने रूल ऑफ लॉ के लिए मुज़ाकरात की इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून को 17 सीटों के साथ मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शरीफ खानदान के लोग मामूली इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर ने कहा मुल्क में इलाज की बेहतर सहूलत मौजूद। इलाज के लिए मरियम नवाज को मुल्क से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम मुज़ाकरात सियासतदानों से करेंगे। पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझता। पीटीआई का टोला मुल्क में एनार्की चाहता है। सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब बाद में है। वज़ीर इत्तलात सैयद शर्जी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद पर यलगान करने आ रहे हैं। ये अगर समझती हैं तशद्दुद, दबाव और ब्लैकमेलिंग से मुतालबात मनवा लेंगे तो ये उनकी भूल है। हुकूमत से कोई नहीं जीत सकता। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं, बंदूक के जोर पर मसाइल हल नहीं होते। अगर इनके मुतालबात हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। यह इंतशारी टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। पीटीआई के कारकुनों को वरगलाया जा रहा है। बुशरा बीबी कह रही हैं हर लीडर 5000 बंदे लेकर आए। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। चौबीस नवंबर का ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। अली अमीन गंडापुर पैगाम लेकर गया है। हर वाह कॉल तब्दील होती रहती है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। माजी में तो लीडर्स की लाश पर भी सियासत होती रही। बानी की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस मैदान में आ गए। उन्हें फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामाली नजर नहीं आती। बानी की रिहाई के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। 26वीं तरमीम मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने जवाब दिया हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ताखीर से फराहम करदा दस्तावेज पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब न मिलने पर कमेटी बरहम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी। आइंदा इजलास में जाती हैसियत में तलब। कायमा कमेटी को 3 दिनों में मुतलका दस्तावेज फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा निगरान हुकूमत के फैसलों को नहीं मानते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैबिनेट डिवीजन को मुंतकली गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकद्दस गाय नहीं। क्या PCB के अहलकार आसमानी मखलूक हैं। वज़ीर दाखिला होगा तो अपनी जगह होगा। कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। कमेटी ने PCB को काबीना डिवीजन के मातहत करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा निगरान हुकूमत कैसे PCB को वजारत IEPC के कंट्रोल से निकाल सकती है।
कायमा कमेटी का पीसीबी बारे वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। कमेटी ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नॉन डेवलपमेंट बजट की तफसीलात भी तलब कर ली। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश एरियाज 2024 जारी। बैनुल-अक़वामी तजारती और फौजी वफूद नुमाइश में शरीक। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। डीजी रेंजर्स ने जदीद असलहा, ड्रोन्स और दीगर दिफाई सामान का मुआयना किया। स्टाफ ने ब्रीफिंग भी दी। डीजी रेंजर्स सिंध का बख्तबंद गाड़ियों समेत दीगर स्टॉल्स का भी दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस। वज़ीर आला की डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर बरहम, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मुल्क में तरक्की के लिए अमन अमान की सूरत हाल को बहाल रखना इंतहाई लाजमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 1 पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम शहरों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाएगा। हमारा मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जराइम पेशा अफराद को कानूनी गिरफ्त में लाना है। शाहराह फैसल, एक्सपो सेंटर, एयरपोर्ट और सिविक सेंटर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के लिए सिस्टम मुकम्मल फाल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। कमसिन तालिब इल्म के अगवा और अमन अमान की सूरत हाल पर बहस। सूबाई वजीर मीर सादिक उमरानी और MPA मौलाना हिदायत रहमान में तल्ख कलामी। मीर सादिक उमरानी ने कहा, ईवान को गवादर का जलसा ना समझें। धरने में बैठे लोग बच्चे के खैरख्वाह नहीं, इदारे बच्चे की बाजियाबी की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना हिदायत रहमान बोले, वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास एक तिनके का इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म की शुगर मिलों की गैर दस्तावेजी सील्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। FBI और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के सदबाब को यकीनी बनाने का हुक्म। शुगर मिलों और डीलर से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाने। शुगर स्टे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों के कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं, टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलविस शुगर मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टील, सिगरेट, सीमेंट और दीगर शोबों में भी इसी तरह के इकदाम किए जाएंगे।